यस, हम क्या करने वाले हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, शेयर बे एस बी पी आर, जो इंडेक्स 102 है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट, उसके बारे में करने वाले हैं। इसमें क्या हो गया, सबसे पहले पहले वाला क्वेश्चन में कुछ कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 5 लाख है, 5 लाख का 91%। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं हम हमें कितना जो हर साल हमें एक्सपेंसेस करना है। तो ये क्या करने वाला है, कैश देने वाला है, ठीक है। तो सॉरी, इक्विटी देने, शेयर देने वाला है, ठीक है। तो 5 लाख देगा। 5 लाख का 91% हमें लगता है देने वाला है। तो 5 लाख 91% डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा। फिर 5 लाख 89 89% इंटू 2/3 हमारा इतना। तो ये तो पता ही चल जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट में तो एस बी पी आर, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा और आखिरी में शेयर दे देंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में भी सेम है कि वेस्ट इमीडिएटली लिखा हुआ है। तो अगर वेस्ट इमीडिएटली तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो शेयर पेमेंट लाइबिलिटी 1,000 इंटू 95 9,50,000। फिर हर बार जैसे ही बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा, वैसे वैसे हम यहाँ पे एंट्री पर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट यहाँ से बढ़ गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 10,64,000 हो गया। कितने से बढ़ गया है, 1,14,000। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर पेमेंट लाइबिलिटी ऐसे करते करते आखिरी में कैश दे देंगे। और अगर यहाँ पर ऐसा शेयर एप्रिसिएशन राइट SAR, मतलब क्या होता है कि इसमें हम कैश देने वाले हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। इक्विटी जब कभी भी रिवर्स होता है उसका इंपैक्ट इक्विटी में होता है रिटेन अर्निंग के साथ। यानी इक्विटी का जो भी रिवर्स होगा, मान लो इक्विटी ऑप्शन था, एसबीपीआर ऑप्शन था, लैप्स हो गया, तो उसका एडजस्टमेंट हम रिटेन अर्निंग के साथ करोगे आप। लेकिन लाइबिलिटी अगर आपका लैप्स होता है, कुछ होता है, तो उसका एडजस्टमेंट हम पीएनएल के साथ करते हैं। तो ये तो मतलब जो इक्विटी कंपोनेंट होता है ना, उसका जो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू रहता है वही रहता है, वो बाद में बदल नहीं सकता। यानी जब हम आपको शेयर बेस ऑप्शन दे रहे हैं, ESOP का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो ऐसा सिचुएशन में जो ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू रहता है उसी को कंसीडर करते हुए ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग द एंटायर वेस्टिंग पीरियड हम खर्चा बुक करते हैं। लेटर और अगर फेयर वैल्यू में चेंज आए हम उसको इग्नोर करते हैं। उसके पीछे का भी कारण ये है क्योंकि हम तो आपको शेयर दे रहे हैं, हम आपको पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं। अगर एम्प्लॉय के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में चेंज हो, वो अलग बात है। अब उसका एस्टिमेशन करते हो, देखना अब होता है सर, ESOP में भी तो चेंज होता है, होता है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में चेंज होता है, पर फेयर वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं होता। तो इक्विटी के मामले में जो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू रहेगा वही खर्चा दिखाना है, लेटर ऑन का चेंज हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। पर लायबिलिटी के मामले में लेटर ऑन चेंज को हम कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये है कि देखो मैं दोनों यस, तो अभी हम यहाँ वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में है। इसमें सिंपल से क्या बोला गया हुआ है, देखो एक एम्प्लॉय को हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि 1,000 रुपये या तो कैश, 1,000 रुपये के हिसाब से कैश ले लेना, या 1,500 रुपये के हिसाब से शेयर्स ले लेना, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, हमने 1,500 रुपये ज़्यादा लालच दिया है उसको, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हम हमारी लाइबिलिटी क्या क्या आ सकती है, ठीक है। तो हमारी देखो इक्विटी की लाइबिलिटी कितनी आएगी, ग्रांट डेट की है लाइबिलिटी, तो इक्विटी की लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो हमारी इक्विटी की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1,500 इंटू 102 और 1,000 इंटू 113। तो इतनी की लायबिलिटी आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको तो देखना है कि भाई मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आएगी। तो हमको तो खर्चा बुक करना है, तो कितने से कर लेंगे हम लोग, देखो 1,53,000 से कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैश को जो लायबिलिटी है 1,13,000 से कर लेंगे, और जो ये है इसको 40,000 रुपये से कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्विटी कंपोनेंट को 40,000 रुपये से कर लेंगे। 0th ईयर में हमने ये हिसाब कर लिया, ठीक है। उसको फर्स्ट ईयर एंड में बस हमने, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था कि इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता है कभी भी, और जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है वो चेंज होता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री नॉर्मल क्या होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBPR और SBPL, ठीक है। तो SBPR तो फिक्स हो गया हमारा, 40,000 रुपये 2 साल में रहेगा, क्योंकि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। ये 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 साल का डिवाइड बाय 20,000 रुपये का हम डेबिट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, SBPR में, ठीक है। उसके बाद बचता है कि हमारा, उस पर बचता है कि हमारा ये कितने पे करना चाहिए हमको, इक्विटी हम कितने, सॉरी लाइबिलिटी हम कितने पे करेंगे, ठीक है। अभी लाइबिलिटी तो हमने 1,00,000 रुपये कर दिया, लेकिन अभी हमको 0th ईयर में, अब हम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे 1,20,000 रुपये होना चाहिए था, 1,20,000 रुपये टोटल, मतलब इतने रुपये की हमको कैश देना पड़ सकता है, ठीक है, 1,000 रुपये के हिसाब से। 1,000 रुपये क्योंकि कैश है, तो 1,000 रुपये पर ईयर कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो टू क्रेडिट 60,000 रुपये, ठीक है, और 80,000 रुपये डेबिट कर देंगे एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में। सेकंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 1,32,000 रुपये। मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होता है, 1,32,000 डिवाइड बाई 2, 1,32,000 रुपये टोटल होता है। माइनस टोटल इतना करना, माइनस हमने कितने रुपये कर चुके हैं, पहले 60,000 रुपये कर चुके हैं, तो 72,000 और करेंगे, और ये करेंगे, ठीक है। और बाद में क्या कर देंगे, देखो हमारे पास SBPR में इतना बचा है, SBPL में इतना बचा है। आखिरी में उसने बोल दिया कि उसने कैश ले लिया, ठीक है। तो क्या कर देंगे, SBPL टू कैश, और वो बचा हुआ जो इक्विटी है उसको रिटर्निंग अर्निंग में डाल देंगे। और सपोज अगर बोला जाता कि अगर उसने वो इक्विटी लेता, तो हम क्या करते हैं, जो SBPL उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर देते हैं, और SBPR को शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं, सिंपल। जिसका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आया, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इग्नोरिंग मॉडिफिकेशन की एंट्री को कर दो भैया इग्नोर, उसके बाद पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। इक्विटी असेट के मामले में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू में चाहिए, और बाद का ग्रांट डेट फेयर वैल्यू में चाहिए, लेटर ऑन फेयर वैल्यू चेंज को इग्नोर करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। फेयर तो का एस्टिमेशन बदलता है, वो हमें कंसीडर करना होता है, ESOP में भी और लायबिलिटी में भी, है ना। एम्प्लॉय चेंज तो कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए
ये भी एक बार इजी क्वेश्चन, इसमें बस इतना बोला गया हुआ है कि देखो हमारे पास जो, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में दिखाया है कि इक्विटी जो है, जो इक्विटी शेयर देते हैं जैसे 129 का जो ग्रांट डेट की जो फेयर वैल्यू रहती है वो बाद में चेंज नहीं होती, ये वही रहेगी, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ तो भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को विदाउट मॉडिफिकेशन से कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जो 1000 एम्प्लॉय थे, 1000 में से 35 गए और 60 जाने वाले, 1000 माइनस 35 माइनस 30 इंटू 150 इंटू 129 ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू बात करिए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको करेंगे जैसे कि ये डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इतने साल का ये हमारा पहले साल का हो जाएगा, दूसरे साल का ये हो जाएगा, सिंपल सेम सेम वही करना है। 1000 ये मेरे को आता है 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस इतने जाने है तो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा, और हमने पहले इतना कर चुके हैं। और अगले बार का सेम ऐसा है, मल्टीप्लाई बाय 3/3 मतलब पहले कितना है, तो इतना हमारा इतना हमने कर चुके। बस अभी गेम यहाँ पर आता है कि देखो हमने क्या किया, सेकंड देखो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में हम क्या करते हैं, बनाते हैं प्लान। तो 3 साल फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में हम मारते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमने प्लान बनाया है ये फर्स्ट ईयर के एंड में बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में ये क्या हो रहा है कि इसकी प्राइस 30 रुपये से हमको एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये 30 रुपये का खर्चे को भी हमें बुक करना पड़ेगा आने वाले 2 साल में, 2 साल में, 1 साल में भी नहीं, सॉरी 3 साल में नहीं, 2 साल में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में सेकंड ईयर में आ रहे हैं, यहाँ मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ सेकंड ईयर के एम्प्लॉय लेना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉय मत लेना। सेकंड ईयर के कितने एम्प्लॉय है, मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू कितने साल बचे, 2/2 इंटू 2/2 मतलब डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 साल में करना है हमको, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये देखो ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इतने रुपये का मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन अगले साल कितना हो जाएगा, अगले साल भी सेम रहता, लेकिन यहाँ पे क्या एम्प्लॉय चेंज हो गए। तो एम्प्लॉय चेंज हो गए तो जो भी न्यू एम्प्लॉय जो आए हैं मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मतलब भी नहीं, माइनस पहले कितने किए थे तो इतने का एडिशन करेंगे प्लस खत्म, इतना सिंपल आंसर। बस यहाँ पे ध्यान रहना कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में हो रहा है, मतलब सेकंड ईयर से चालू हो जाएगा, ठीक है। 90 लिख के मत आ जाना, नहीं तो आप बिगाड़ दोगे सब कुछ। देखो ये आप में से जितने बच्चे को लाइव में ना, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले जो बता दी कि ग्रांट डेट जो है ये डायरेक्टर को हम दे रहे हैं कुछ तो भी, उसमें जो ग्रांट डेट 130 है कभी चेंज नहीं होगी, लिख लेना वहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये हो क्या हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि 8 एम्प्लॉई 8 डायरेक्टर रहेंगे 130 के हिसाब से, और 2000 है तो 8 इंटू 130 मल्टीप्लाई बाय 2000, वेस्टिंग पीरियड 3 साल के, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 6,93,333 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में आने के बाद क्या होता है कि कांड कुछ तो भी हो गया जिसकी वजह से हमें कैंसिल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम क्या सेकंड ईयर में क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी था मल्टीप्लाई बाय 2/3 करते हैं, माइनस प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देते हैं। मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ऐसा मत करो, इसको ऐसा मानो कि अब 2 ईयर में ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो ग्रांट डेट है ये 130 से ही करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड ईयर में कितने एम्प्लॉय डायरेक्टर हो जाएंगे, 9 डायरेक्टर के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, द कंपनसेशन वाज पेड टू 9 डायरेक्टर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेकंड ईयर में एंड में कितना हो जाएगा, 9 डायरेक्टर इंटू 2000 के हिसाब से करेंगे, इंटू फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा, जो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 130 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देना, नहीं करना, मल्टीप्लाई 2/2 करना। अब 2/2 करने का मतलब नहीं बनता, तो माइनस प्रीवियसली जितना किया था तो माइनस करके 16,46,667 को हम क्या करेंगे, इतना हम एक्सपेंस दिखाएंगे शेयर बेस पेमेंट में। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 23,40,000 का बैलेंस बच जाएगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 23,40,000 का हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। अभी इतना बैलेंस हमारे पास बच गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं। अब 90 रुपये का पेमेंट होना चाहिए, हम 95 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं। फेयर वैल्यू 90 रुपये है, हम 95 रुपीज़ का, ये मार्केट प्राइस हमें कोई मतलब नहीं है, फेयर वैल्यू इतने का है, हम 95 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम 5 रुपये का एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 5 रुपये का 5 इंटू 2000 इंटू, देखो ये नॉर्मल हम कितना करेंगे पेमेंट, हमें पेमेंट कितना करना चाहिए, देखो 9 डायरेक्टर है, 95 रुपीज़ के हिसाब से 9 इंटू 95 इंटू 2000 कितना होता है, देखो 9 इंटू 95 इंटू 2000, ठीक है। 17,10,000 रुपये का पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। 17,15,000 का 10,000 का पेमेंट कर दिए तो 2 बैंक कर देंगे 17,10,000 रुपये। लेकिन एस बी पे डेबिट कितने करेंगे, 9 इंटू 2000 इंटू 90, 16,20,000 डेबिट करेंगे। और जो बचा हुआ जो 5 रुपये 9 इंटू 2000 इंटू 5, 90,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, ये देखो, ठीक है। तो 17,10,000 रुपये तक का ये पेमेंट कर रहे हैं, पर होना कितना चाहिए भाई, तुमको 90 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, तुम ज़्यादा काहे पेमेंट कर रहे हो, तो जो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस में आएगा। यहाँ पर शेयर्स नहीं दिया जा रहा, शेयर अप्रिशिएशन राइट दिया जा रहा, मतलब ये लाइबिलिटी का मामला है। और लाइबिलिटी में मैंने आपको क्या सिखाया था, रीमेजरमेंट होता जाएगा अंटिल सेटलमेंट ना हो, आपको लाइबिलिटी को रीमेजरमेंट करना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आप खर्चा बुक करोगे, लाइबिलिटी को रीमेजर भी करोगे ऑप्शन की फेयर वैल्यू के हिसाब से, लेकिन जब आप सेटलमेंट करोगे तब इंटरेस्टिंग वैल्यू लेना होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब
मतलब ये होगा कि थर्ड ईयर के एंड में जब मैंने हिसाब किया कि मेरा नया लाइबिलिटी कितना ऑलरेडी मेजर करने पर, कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम पेमेंट करेंगे, अगर हम तो काहे में करेंगे, पेमेंट कर रहे तो इंट्रिंसिक वैल्यू में करेंगे, लेकिन लाइबिलिटी को रिमेजर कर रहेंगे तो फेयर वैल्यू में करेंगे। जो ये वाला 12th वाला क्वेश्चन है, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स बताया गया है इसमें। सबसे पहले शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है मतलब लाइबिलिटी को क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ तक जो बेसिक पॉइंट है वहाँ तक तो सेम ही है, मतलब कुछ भी नई बात नहीं। 40 मैनेजमेंट है, 40 में 10 छोड़ के आने वाले हैं, 1,000 रुपये के हिसाब से है, और वेस्टिंग पीरियड कितने साल का है, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। तो उस हिसाब से 2,16,000 इस साल का हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर पेमेंट लाइबिलिटी। और सेकंड साल में क्या हो जाएगा, सेम 10 इतना होने वाला था, 72,000 का हम कर देंगे, ठीक है। बस मुद्दा आता है यहाँ पर कि अगर थर्ड देखो वेस्टिंग पीरियड तो खत्म हो गया 2 साल के बाद, ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल का हमारे पास एक्सरसाइज पीरियड चालू रहता है। अगर इक्विटी होता तो हम कुछ करते ही नहीं, लेकिन लाइबिलिटी क्या करते हैं, हम रीमेजर्ड करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, रीमेजर करते हैं, ठीक है। तो कितने बोल रहा है कि 6 एम्प्लॉई हैं जो क्या करके 6 एम्प्लॉई हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। जो 6, 1 मिनट रुक जा, यस क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर 2007 को 6 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं जिनकी इंट्रेंसिक वैल्यू 10 रुपये है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब जो एक्सेस में हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन, मतलब जितना एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं उसकी हम एंट्री मारेंगे। तो इंट्रेंसिक वैल्यू दे दी है हमको 10 रुपये की, ठीक है। तो 6 इंटू 1000 इंटू 10, तो हम 60,000 रुपये का पेमेंट करने वाले हैं उनको। लेकिन जो बचे हुए 30 एम्प्लॉय उनको अगले साल पेमेंट होगा। तो जो इस साल के जो कितने एम्प्लॉय बच्चे हैं, 36, देखो 40 है, 40 में 10 गए, 10% हट गए, 36 बचे, 36 में 6 यहाँ पे हो गए, बचे कितने, 30 बचे। तो 30 इंटू 1000 इंटू फेयर वैल्यू, ठीक है। तो 3 इंटू 1000 इंटू 13, सॉरी 30 इंटू 1000 इंटू 13, 3,90,000 का ये हो जाएगा, 60,000 रुपये का जाएगा, टोटल 4.5 लाख रुपये का हमको करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4.5 लाख रुपये से हमारी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारी अभी कितनी वैल्यू है, 2,88,000 का हमारे पास टोटल है अभी। 2,88,000 हमको 4,50,000 करना है, तो हमें कितने से बढ़ाना है, 162 से बढ़ाना है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर पे पेमेंट लाइबिलिटी, और इसकी पेमेंट कर देंगे तो इतनी 3,90,000 बचेगा, ठीक है। और फोर्थ ईयर के एंड में सिंपल से पेमेंट कर देंगे, 30,000 इंटू 100 इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू से पेमेंट कर देंगे। तो शेयर पे पेमेंट, शेयर SBPL टू कैश टू प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे वाले क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि जो हमारा 1 अप्रैल को ओपनिंग में 1,800 एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो वो 2,000 एम्प्लॉय थे, हमको लग रहा था कि 1,800 एम्प्लॉय क्वालिफाई करते, ठीक है। लेकिन हमें कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है कि एट द एंड ऑफ देखना है कि भाई देखो 1 अप्रैल को हमारा ऑप्शन 21 को है, तो 31 मार्च को हम देखेंगे हमारा कितना है। द कंपनी है एस्टिमेट कर रही है कि 1,800 एम्प्लॉय विल क्वालिफाई ऑन 31 द एस्टिमेट वॉज अमेंडेड टू 1,850 ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से इसका एंडिंग पीरियड एंड कब होगा, 31 मार्च 2002 का एंडिंग होगा। तो हम उस दिन हम एंट्री मारेंगे, ठीक है। कब मारेंगे, 31 मार्च 2002 को एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो 1,800 नहीं लेना है, 1,820 लेना है, 1,850 लेना है। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, जो मैंने बताया ना अभी, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भगाक से ये मत ले लेना। 2,000 एम्प्लॉई है, 31 हमको लग रहा था कि एक 1,800 है, लेकिन 1,800 पूरा मत ले लेना। यहाँ पर बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द 2022 में 1,850, मतलब 1 साल बाद 1,850, तो हम 1,850 रुपये लेंगे, ठीक है। देखो सेम वो जो वही प्रोसेस में 1,850 इंटू 1000 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 3, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, ठीक है। और 7,40,000 रुपये का सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 1,840 है, ये ठीक है। ये तो सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम थर्ड ईयर का नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखो जो भी हमने पहले किया था ना कि मॉडिफिकेशन है, कितना खर्चा हमको एक्सेस लग रहा है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज टू, देखो हमारे पास कितना था फेयर वैल्यू थी, वो इंक्रीज बाय बोलते हमें समझ में आता कि कितने रुपये का बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बोले, देखो फेयर वैल्यू 0.9 थी, 1.05 से 1.05 बढ़ गई, मतलब कितने से बढ़ गई है, 1.05 माइनस 0.9, 0.15 से बढ़ गई है। तो सेकंड ईयर के एंड में, देखो 1.5 ईयर के सितंबर 2002 में, मतलब 1.5 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे, 2 साल, जो सेकंड ईयर के एंड में है ना उसका लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड ईयर के एंड में कितना आता है, सेकंड ईयर के एंड में 1,840 आता है, 1,840 इंटू 1000 इंटू डिवाइड बाई 1.5 साल बचे हुए हैं, और 0.5 का हमें करना है। तो ये दिस प्लस इज इक्वल टू सेकंड ईयर में इतने रुपये का हमें एक्सपेंस बुक करना है। वो मैं इसलिए बोलती हूँ, देखो यहाँ पर क्या बोलती है कि देखो 50 से 80 में आ गया, ठीक है। तो ये कितना बढ़ाया है, यहाँ से 30 रुपये बढ़ाया है, तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बाय इंक्रीज कितने से बढ़ गया वो बता दिया है, और वहाँ पे कितना बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड 2 साल के लिए कर रहा है, और 2 साल के लिए कर तो रहा है, लेकिन सेकंड ईयर में ही करना है, सेकंड ईयर के एम्प्लॉई से ही लेना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉई से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉय नहीं लेना था, ठीक है। वहाँ पर भी हमने क्या किया, 1.5 साल के बाद लिया था, तो सेकंड ईयर के एम्प्लॉय से लिया उन्होंने, ठीक है।
देखो वहाँ पर 1 साल के बाद किए तो 2 साल बचे थे, यहाँ पे 1.5 साल के बाद किए तो 1.5 साल बचे हुए हैं, और इस साल का आधा आधा साल बचा हुआ, तो इंटू 0.5 है, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है, ठीक है। तो जो भी ओपनिंग दिया हो रहेगा उसको इग्नोर मार देने का, 200 रुपये इग्नोर, इसको इग्नोर मार देने का, और जो भी 31 मार्च, जो भी 1 साल बाद का है, वहाँ से लेने का, ठीक है। छोटी छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना है हमको यहाँ पर बस। वैसे मैं ये वाले क्वेश्चन में बताने नहीं वाला हूँ कैसे कैसे चेंज होने वाला है, दोनों एंट्री से बताते हैं ना, विद मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन, ये अपने को बहुत आसानी से आता है, ठीक है। दोनों एंट्री मार देना, खत्म। रेजिस्ट्रेशन नंबर 12 सेम एंट्री है, ये तो हम कर लेंगे। तो पहले साल में एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस है टू एस बी पी आर, सेकेंड साल में 2,46,000। बस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो होल्डिंग है वो क्या कर रहा है, सब्सिडी के एम्प्लॉय को देने के लिए कर रहा है। तो एंट्री मारेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस, मतलब रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बस इतनी एंट्री कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में एंट्री मारना ही, ठीक है। एस पी पी आर नहीं मानना। ये देखो 11 वाला क्वेश्चन भी सेम वही वाला, जैसे पिछले बार टाइप का क्वेश्चन है कि पेरेंट सब्सिडी को दे रहा है,